में हमने अजाइल मॉडल पढ़ा था। आज हम जो है वो यूएमएल डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो यूएमएल इज अ स्टैंडर्ड वे टू विजुअलाइज द डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। डिज़ाइन जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को उसको विजुअलाइज करने के लिए कि वो किस तरह का नज़र आएगा, उसकी कौन सी लुक होगी, कौन सी चीज़ें उसके अंदर शामिल होगी, उसके लिए जो है वो हम यूएमएल डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इसकी जो है वो 4 टाइप्स दी गई हैं: यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम। तो आज के लेक्चर में हम यूज केस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट आगे जो है अगली वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे। तो यूज केस डायग्राम की तरफ चलते हैं। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन अ यूजर नॉन एज एक्टर। यूजर जो है उसको एक्टर बोलेंगे इस डायग्राम के अंदर। एंड अ सिस्टम टू अचीव स्पेसिफिक गोल। सिस्टम क्या होता है? जो उस सिस्टम की फंक्शनैलिटीज है उनको सिस्टम बोला जाता है। यूजर, ये दो यूजर्स हैं, इनका और सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो ईच यूज केस रिप्रेजेंट कंप्लीट वर्क फ्लो। ये जो आपको नजर आ रहा है ओवल में, इसको जो है वो बोला जाता है यूज केस। तो ये यूज केस डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले इसको एक्टर बोलते हैं। एक्टर सिंबल मैं लगा से भी बना देता हूँ, बड़ा आसान सा सिंबल है। ऐसे जो है वो एक्टर सिंबल बनता है। यूजर जो है बेसिकली यूजर को एक्टर नाम दिया गया। इधर लाइब्रेरियन एक्टर है और इधर लाइब्रेरी यूजर। हम एज ए यूजर, और लाइब्रेरियन वो बंदा जो इसको मैनेज करता है। तो लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? लॉगिन। लॉगिन जो है वो कौन कर सकता है? यूजर भी कर सकता है। लाइब्रेरी यूजर और लाइब्रेरियन दोनों जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है इस सिस्टम का, हमारी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर, ये लॉगिन जो है इधर से भी एक्सेस हो सकता है, इधर से भी एक्सेस होता है। तो जब आप इसको डिजाइन करते हैं तो आप दोनों साइड से लॉगिन पेज को एक्सेस देते हैं। यूजर भी उसको एक्सेस करता है और लाइब्रेरी यूजर। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लाइब्रेरियन ही उसको लॉगिन कर सकता है, यूजर भी लॉगिन करके अपना अकाउंट जो उसको देख सकता है। तो नंबर 2 पे जो है वो टेक बुक, मतलब स्टूडेंट ने जो है बुक बोरो करनी है, उसने पढ़ना है, उसको लाइब्रेरी से उसने लेना है, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए ये कनेक्टर इसको बोला जाता है। ब्लू लाइन जो है कनेक्टर से जो है इसको आप कनेक्ट करते हैं यूजर्स वाली साइड से, लाइब्रेरी यूजर वाली साइड से। उसके बाद नंबर 3 पे रिटर्न बुक। अब जब स्टूडेंट पढ़ लेता है तो उसको वापस भी करता है। तो ये भी रिलेशन बना रहा है स्टूडेंट और लाइब्रेरी यूजर, स्टूडेंट जो है उसका और रिटर्न बुक के साथ। तो ये फंक्शन बता रहा है कि इस फंक्शन को सिर्फ लाइब्रेरी यूजर ही एक्सेस कर सकता है, इसको भी, इसको ये दोनों जो एक्सेस कर सकते हैं। अपडेट लाइब्रेरी, अब उसमें कोई बुक ऐड करनी है या कोई डिलीट करनी है तो वो सिर्फ लाइब्रेरियन के पास एक्सेस है। इसलिए ये कनेक्शन सिर्फ जो है वो हमारा लाइब्रेरियन और इस यूज केस के दरमियान में बन रहा है। मैंने शुरू में बताया था, ये जो ओवल है, ओवल सिंबल, इसके लिए यूज केस जो है वो इसके अंदर आता है और रिलेशनशिप जो है वो हमारा इसके साथ बनाया जाता है दोनों साइड से। तो डायग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो सबसे पहले एक्टर आ जाता है हमारे पास। नंबर 2 पे हमारे पास बाउंड्री आ जाती है। ये जो ब्लैक बाउंड्री इसको बोला जाता है, बॉक्स जो बनता है। नंबर 3 पे कनेक्टर। नंबर 4 पे यूज केस। ये हमारा एक्टर है, कनेक्टर है, ये बाउंड्री है और ये इसके अंदर यूज केस है। और नंबर 5 पे इसके अंदर जो डाटा है हमारा असल फंक्शन जो है उसके अंदर आ जाते हैं। तो डायग्राम को देखें तो ये सारा बॉक्स हमारी बाउंड्री है, ये इसके अंदर एक्टर है, ये भी एक्टर है, एक ही नाम दे ले इसको। ये इसकी बाउंड्री, ये इसके अंदर जो है ओवल, इसको यूज केस बोलते हैं। कनेक्टर, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, इसको और इसको जो जोड़ती है उसको कनेक्टर बोलते हैं। तो डायग्राम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपके जो फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज बनाना है तो उसकी यूज केस आप इस तरह से बनाते हैं। आप उसकी जो जो फंक्शन है उसको आप इसके अंदर ऐड करते हैं, जो जो उसको एक्सेस कर सकता है वो आप जो है कनेक्टर्स के साथ उसको एक्टर के साथ जोड़ देते हैं। तो ये डायग्राम है, यूज केस डायग्राम सबसे इजीएस्ट जो है डायग्राम हमारे इसको कहते हैं। पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस की तरफ चलते हैं। तो पहला पर्पस है कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लॉगिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम पिछले लेक्चर में पढ़ गए हैं। अगर आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जो है वो 5वीं या
छठी वीडियो जो है उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम के फंक्शंस हैं। नंबर 2 पे अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शंस। ये यूजर इंटरेक्शंस हैं, कौन कौन से यूजर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ। नंबर 3 पे प्लानिंग एंड टेस्टिंग। इससे जो है वो आप सिस्टम को प्लान भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्टिंग इससे इजी हो जाती है, आप लॉगिन देखते हैं, फिर आप जो है बुक्स को देखते हैं, रिटर्न बुक्स का पेज देखते हैं और अपडेट लाइब्रेरी। इससे ये हमें आइडिया हो जाता है कौन सी चीज हमने टेस्ट करनी है और कौन सी चीज हमें किस तरह से प्लान करनी है। फॉर एग्जांपल इस पे हमारी कॉस्ट, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं जी, कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये डायग्राम जो है वो इन चीजों में हेल्प करती है। तो आइडेंटिफाई यूज केस, कौन कौन सी चीजें जो है हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्टर्स, कौन कौन से सिस्टम को यूजर एक्सेस करेंगे, वो सारे होंगे एक्टर्स। एक से ज्यादा एक्टर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दो या एक एक्टर होगा, एक से ज्यादा 3-4 एक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। नंबर 2 पे डिफाइन गोल, ये हमारे गोल्स हैं कि हमारा सिस्टम करता क्या है, उसको हम इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। आउटलाइन इंटरेक्शंस, इनके जो है वो इंटरेक्शन सिस्टम के साथ बताते हैं कि ये दो जो है वो ये दो फीचर्स को एक्सेस करते हैं, ये तीन जो है ये इन तीन फीचर्स को एक्सेस करते हैं। लास्ट में हम ये प्रूव करते हैं कि हमारा जो सिस्टम हमने बनाया क्या वो हमारा सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। वैलिडेट करते हैं यूजर केस, इसको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब उसको प्रूफ करना या उसको देखना कि वो मेयार पे पूरा उतर ही है, हमारी चीज बनाई गई है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, या अगर आपने कोई नई डायग्राम के बारे में पूछा है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आप जो है मुझे एक व्हाट्सएप की जो है वो यूज केस डायग्राम बना के जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो भेज सकते हैं।